Hello students, now we will discuss motion in a straight line. So first of all, let's see what is motion. It is chapter 3rd of class 11 physics. Motion. So when we are talking about motion, we say if an object is moving, it is said to be in motion. Any object, even if it's moving for a fraction of a second, for that much time it is in motion. तो जब हम मोशन बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर थोड़ी भी देर के लिए मूव करता है, अगर ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी छोड़ता है, तो वो किस में है, मोशन में. फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट है, अपनी पोजीशन को छोड़ता है, वापस उसी पोजीशन पे आता है, तो वो किस में है, मोशन में. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है कुछ सेकंड के लिए ही सही, वापस भले वो अपनी पोजीशन में आ जाए, तो वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है. ओके, एंड इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम देन इट इज एट रेस्ट. तो नाउ दिस इज, तो चलो ये तो हमारी हो गई मोशन की बात. नाउ दिस इज, वी नीड टू सी मोशन. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्या हो गया, मोशन हो गया. बट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अब आ गया. अब व्हाट इज इट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अब अगर हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो आपके लेट अस टेक अ कार्टेशियन प्लेन. सपोज ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया. ओके, इसके कोऑर्डिनेट हो गए सपोज 2 4 6 8 10 12. I'm taking it this way, so don't get confused. 2 4 6 8 10. ओके, और ये ऐसे करके हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया. ओके, लाइक दिस आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया. अब सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसकी पोजीशन क्या है, y का कोऑर्डिनेट 8 है, z का कोऑर्डिनेट 4 है, और x का कोऑर्डिनेट कुछ होगा जो भी. तो अब जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, सी लाइक दिस, ऐसे करके ये मूव कर रहा है, लाइक दिस ऐसे मूव कर रहे हैं, तो केवल कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स एक्सिस के, क्योंकि उतने ही ऊपर है, 8 पे ही रहेगा, इधर से 4 पे ही रहेगा. केवल कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं. देन इट इज motion in a straight line. It is motion in a straight line. तो बेसिकली द थिंग इज इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जब हम बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सपोज ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. अभी तो ये एक्स एक्सिस पे चल रहा था, अगर ये केवल ऐसे जा रहा होता तो केवल y के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं, अगर ये केवल ऐसे जा रहा होता तो केवल z के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं. तो तीनों कार्टेशियन प्लेन में व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओनली वन एक्सिस, केवल एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स अगर क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो क्या, व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओनली वन एक्सिस changes, when axis changes, तो फिर it is called motion in a straight line. Now let us see one more thing. अगर दो एक्सिस, इसका एग्जांपल क्या है, एरोप्लेन अपने रनवे पे चल रहा है एकदम स्ट्रेट, या फिर कार किसी स्ट्रेट रोड पे चल रही है, या फिर आप एकदम स्ट्रेट वॉक कर रहे हो, ये सब किसके एग्जांपल है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के. देन सिमिलरली अब मान लो ये कार आपकी टर्न ले रही है, कार आपकी ऐसे ऐसे जा रही है, ये ऐसे करके जा रही है, टर्न ले रही है ऐसे करके, मान लो सर्कुलर मोशन में ही आ गई कार. ओके, तो देखो अब x के कोऑर्डिनेट फिक्स है, बट y और z के क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. तो कोई दो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू एक्सिस चेंजेस, तो वो क्या हो जाएगा, मोशन इन अ प्लेन. क्या हो जाएगा, मोशन इन अ प्लेन. कोई कार यू टर्न ले रही है या फिर कोई कार मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि अब दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. सपोज देखो ये ऐसे करके जा रहा है, केवल एक एक्सिस चेंज हो रहा है, बट ये अगर ऐसे करके टर्न करेगा, सपोज ऐसे करके ये टर्न कर रहा है, अगर ये टर्न कर रहा है तो एक्स एक्सिस और ये दूसरा एक और एक्सिस, दो एक्सिस के चेंजेस हो रहे हैं, दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं. तो जब दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो इट इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन. ओके, नाउ थर्ड वन इज मोशन इन स्पेस. मोशन इन स्पेस, तो जब हम मोशन इन स्पेस की बात करते हैं, तो हाउ वी विल डिस्कस मोशन इन स्पेस,
सपोज एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। कैसे? देखो ये एरोप्लेन है, सपोज दिस इज एरोप्लेन, ये टेक ऑफ कैसे करता है? ऐसे तो करता नहीं है टेक ऑफ, इट टेक ऑफ लाइक दिस, ऐसे करके, है ना, लाइक दिस। तो सी अब देखो जेड एक्सिस चेंज हो रहा है, अब ऐसे उठ रहा है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है और ऐसे घूम भी रहा है, ये तो कितने एक्सिस चेंज हो रहे हैं? तीनों एक्सिस। तो व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल थ्री एक्सिस चेंजेस इट इज कॉल्ड मोशन इन स्पेस। ओके, तो दिस कैन बी सीन ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ अ एयरक्राफ्ट। ओके, अब ये तो हो गई हमारी मोशन की बात। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक एक्सिस चेंज हो रहा है। मोशन इन प्लेन, कोई भी दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। मोशन इन स्पेस, तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे, एक टर्म होता है क्वांटिटी, एक टर्म होता है क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, क्या? एनीथिंग that can be measured is called quantity। कोई भी चीज जो आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। अच्छा, जैसे कि फीलिंग आप मेजर नहीं कर सकते, हाउ मच सैड यू आर, यू कैन नॉट मेजर, बट फोर्स आपको कितना लगाना है, लेंथ कितनी है, मास कितना है, ये चीजें आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई क्वांटिटी, जो चीज आप मेजर कर सकते हैं। ओके, अब क्वांटिटी भी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। नाउ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? सी, स्केलर क्वांटिटी is a quantity which have only magnitude, no direction. Okay, vector quantity have both magnitude and डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। कैसे? सपोज दिस इज अ मार्कर, अब आई आस्क यू, मैं जैसे आपसे बोलता हूं कि इस मार्कर की मुझे लेंथ बताओ, टेल मी द लेंथ, व्हाट यू विल डू? सिंपली मेजर द लेंथ एंड टेल मी कि जी 5 मीटर। तो मान लो सपोज 5 सेंटीमीटर, सपोज की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो सपोज लेंथ L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो 5 नंबर है, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे कि आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो 20 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पे। तो लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। मैंने बोला इसका मास बताओ, तो आपने ऐसे मास, इसका विंग बैलेंस में इसका मास मेजर किया, तो व्हाट यू मेजर? सपोज 20 ग्राम, तो मास यू आर राइटिंग इज 20 ग्राम। ये तो आपको हो गया। इफ आई आस्क यू टू मेजर द लेंथ, यू विल सिंपली मेजर द लेंथ। इफ आई आस्क यू मेजर द मास, यू विल सिंपली मेजर द मास। बट इफ आई आस्क यू टू अप्लाई फोर्स on it of 10 Newton, I am asking you to apply force on it of 10 Newton. Now you need to ask me, sir, in which direction shall I apply the force? मैं फोर्स इधर को लगाऊं, इधर को लगाऊं, इधर को लगाऊं या इधर को लगाऊं? तो जब हम लेंथ और मास की बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं आया कि किधर से नापूं, इधर से मैं मेजर करूं या इधर से मेजर करूं, मास किधर से मेजर करूं। बट जब फोर्स की बात आई, तो यू नीड टू नो द डायरेक्शन। तो ये आपका क्या आ गया? फोर्स। इसमें आपको किस चीज की जरूरत पड़ी? डायरेक्शन की। जैसे कि आप जैसे घर पे मम्मी ने कहा सोफा खिसका दो, उधर खिसका दो या इधर खिसका दो, तो उधर या इधर, द डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन। बट अगर मम्मी कहती कि सोफे का वेट कर दो, ये नहीं कहेंगी इधर से या उधर से। इन दैट केस, तो व्हेन यू आर वेइंग समथिंग, मास आप निकाल रहे हैं, इन दैट केस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि केवल वैल्यू है। और यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में दोनों ही होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। ओके, फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये सारी क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और
डायरेक्शन भी है। अब क्वेश्चन ये आता है डायरेक्शन कैसे है भाई। अब सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको इधर पुश कर रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इससे पॉजिटिव लेगा और अगर इधर फोर्स लगा रहे हैं तो विल टेक इट नेगेटिव। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बता देते हैं। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, ओके, एंड वेक्टर क्वांटिटी हैव बोथ magnitude as well as direction, for example velocity, force, displacement and etc, and this direction is given by positive and negative sign. अच्छा, there are also some quantities which have direction. कुछ quantities ऐसी भी होती हैं जिसमें direction होता है but वो scalar quantity होती है, that we will discuss later in next chapter. तो कुछ quantities ऐसी भी होती हैं जिसमें direction होता है but वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा चलो क्वांटिटी तो चलो हो गया, एक और टर्म होता है, दैट टर्म इज यूनिट। क्या होता है उसका, वी कॉल इट यूनिट। अब कई बार क्वेश्चन आता है यूनिट, तो यूनिट का मतलब ऐसे वन होता है बट व्हाट एक्चुअली यूनिट इज, यूनिट इट आइडेंटिफाइज द क्वांटिटी। क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कौन करता है, यूनिट। अब सपोज आई एम सेइंग, आई एम राइटिंग अ नंबर 10, व्हाट डज इट मीन, नथिंग, इट इज जस्ट अ नंबर। बट अगर आई एम राइटिंग हियर m फॉर मीटर, अगर मैं इसके आगे मीटर लगा दिया तो आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ। इफ आई एम सेइंग मीटर पर सेकेंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड। इफ आई एम सेइंग न्यूटन then I am talking about force. If I am saying kg then I am talking about mass. Okay, so this term देखो 10 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था बट जब 10 के साथ क्या आया, मीटर आया, तो हमें पता चल गया हम लेंथ की बात कर रहे हैं। मीटर पर सेकेंड आया, वी गॉट टू नो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। जब न्यूटन आया वी गॉट टू नो वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स। केजी आया वी गॉट टू नो वी आर टॉकिंग अबाउट मास। तो व्हाट इज यूनिट, यूनिट इज समथिंग विच आइडेंटिफाइज द क्वांटिटी। यूनिट क्या करती है, क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम क्वांटिटीज विच डिफाइन द मोशन। हम उन क्वांटिटीज की बात करेंगे जो मोशन को वेरी वेल एक्सप्लेन करती हैं। ओके, तो नाउ quantities which explain the motion. तो देयर आर 6 क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटी हैं, 6 क्वांटिटी हैं जिससे हम मोशन को प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन, जिससे हम जान पाएंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी इज पोजीशन। फर्स्ट क्वांटिटी इज पोजीशन। सेकेंड वन इज displacement. Third one is path length. Third one is path length or distance ठीक है। fourth one is velocity. Fifth is speed and sixth one is acceleration. तो हमारी ये 6 क्वांटिटीज हैं जो कि मोशन को पूरी तरीके से क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। द फर्स्ट वन इज पोजीशन, देन डिस्प्लेसमेंट, देन पाथ लेंथ और डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड एंड acceleration. So in next lecture we will discuss about these 6 quantities in detail.